वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। गाज़ियाबाद के सेक्टर 62 में जो बकरा ईद के दिन घटना घटित हुई वह केवल अफसोसजनक, दुखद ऐसा कह करके टालने लायक नहीं है, कार्रवाई के लायक है। उसमें बाकायदा धोखा करके, बाकायदा षड्यंत्र करके, बाकायदा समूह बना करके उस षड्यंत्र को, उस अपराध को, उस हत्या को कारित किया गया, जिसमें एक 17 वर्षीय किशोर जिसका नाम सूर्या चौहान था, उसे बुलाया गया। ये कहा गया कि कभी बकरा हलाल करते हुए देखा है? आओ तुमको दिखाते हैं। ये घटना 28 मई अर्थात बकरा ईद, बकरीद जिसको बोलते हैं, उसको दोपहर 3 बजे के लगभग बताई जा रही है, 3 साढ़े 3 के लगभग। असद नाम का एक अपराधी युवक, अपने साथ में नवाब नाम का एक और लड़का, और इससे 5-6 ऐसा करके 7 की संख्या बताई जा रही है। इन्होंने पहले सूर्या चौहान को फ़ोन किया, असद ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको कहा कि चलो पहले जो अपने कभी कुछ रंजिश रही है, किसी मोटर बाइक को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई होगी, तो वो अब ख़त्म करते हैं। आओ ईद के दिन, बकरा ईद के दिन हम पुराना सब गिले शिकवे ख़त्म करते हैं। षड्यंत्र पूर्वक उसको बुलाया गया। जब वो पहुंचा तो पहुंचते ही उन्होंने कहा कि बकरा कभी हलाल करते हुए देखा है? उसने जो भी जवाब किया दिया हो, लेकिन परिस्थितियों को उसने प्रतिकूल देखते हुए कहा कि बोले चलो अपन आज तुमको दिखाते हैं। लेकिन परिस्थितियां और आंखों में शायद बदले की आग को देखते हुए सूर्या चौहान वहाँ कहता कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैं वापस जा रहा हूँ, कह करके वो जाने के लिए बोलता है। इतने में असद नाम का जो अपराधी था, उसने उसके पेट में, कहते हैं, चाकू डाल दिया, चाकू भोंक दिया, और चाकू भोंकी हुई अवस्था में ही ये वहाँ से भागता, कहते हैं 200 मीटर तक ये वहाँ से भाग के गया। लेकिन ये सब अपराधी, असद, नवाब और साथ में और जो 4-5 थे, ये सब जाकर के उसको घेर लेते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं और उसको चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर देते हैं। चश्मदीदों ने जो बताया वो तो यहाँ तक है। उसके बाद में पास का जो फोर्टीज नाम का जो सेक्टर, नोएडा के सेक्टर 62 में जो नेशनल हाईवे NH9 और सेक्टर 62 के लगभग बीच में है, उसके हॉस्पिटल में फोर्टीज में लेके गए। परसों की बात हो गई है, और उसका अभी थोड़ी देर पहले उसकी बॉडी को लाया गया है। परिवार कह रहा है कि असद जो घर से भाग चुका है, उसके घर पर ताला लगा हुआ है, उसका एनकाउंटर हो, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चले। ये परिवार वालों की और हिंदू संगठन के बहुत सारे लोग जो वहाँ पहुँचे हैं वे आक्रोशित हैं। हिंदू रक्षा सेना के पिंकी चौधरी करके जो वहाँ पहुँचने वाले थे, उनको घर पर ही एक तरीके से नज़रबंद कर दिया, और परिस्थितियाँ प्रतिकूल है। परिवार हलाकान है। माँ जो सरोज चौहान हैं, रो रो के बुरा हाल है। पति की, उनके मृत्यु पहले हो चुकी है। एक बड़ा बेटा जो यश है, वो पहले से ही दिव्यांग है, अर्थात शरीर से अक्षम है। बेटे की शादी हो चुकी है, और इसी 17 वर्षीय युवक के होने वाले इस किशोर, इस युवा के दम पर माँ सपने देख रही थी भविष्य में वो ठीक से जी लेगी। अब माँ का अंतिम आसरा जा चुका है, बेटी की शादी हो गई है। इस माँ का क्या होगा, ये योगी सरकार को देखना पड़ेगा। ये जो माँ कह रही खून के बदले खून, ये सब तो हो, असद का एनकाउंटर भी हो, ये सब मारे जाएं, या जो भी होना है कानून अनुसार जो भी होना है हो, लेकिन साथ ही इस पर अनुदान राशि, इसको 1 करोड़ रुपया कम से कम तुरंत मिले योगी सरकार और भारत सरकार के द्वारा। साथ ही माँ सरोज को कोई नौकरी मिल जाए जिससे इसका आजीविका चले, क्योंकि अंतिम आसरा जो था वो माँ का जा चुका है।
लेकिन इससे भी बड़ी बात, भाईचारे के नाम पर जो दगेबाजी हुई है, इस दगेबाजी का इलाज क्या है? हिंदू लड़के अभी भी समझने को तैयार क्यों नहीं कि मुस्लिम और हिंदू की कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। इसको हिंदू समाज जितना जल्दी समझ जाए उतना ही ठीक। बस इतना था। साथ ही ये जो बाकी 3 को अरेस्ट किया है, असद, नवाब और ये कुछ और बताए जा रहे हैं जो अभी भागे हुए हैं, इनका एनकाउंटर हो, जो होना हो, लेकिन ऐसा निचोड़ निकले कि एक खोड़ा कस्बा है जिसका नया नाम नवनीत विहार है, उससे नवनीत निकल के आए, जिससे सबको सीख मिले कि आप अगर धोखा करोगे हिंदू समाज के साथ में तो उसका बदला भी फिर ऐसा लिया जाएगा। ये बदला कानूनन हो। वीडियो ठीक लगा हो तो आप उन बंधुओं तक पहुंचाइए जो इस पीड़ा में कई इस परिवार के साथ शामिल होना चाहते हैं। भारत माता की जय।